आज का विषय है राम कौन और राम का घट में क्या लक्षण है। आज इसी पर विचार किया जाएगा। सारे लोग राम कहते हैं, राम राम सारी दुनिया कहता है, लेकिन राम कौन है? बीजक में कबीर साहब ने राम नाम की पूरी विवेचना की, पूरा वर्णन किया है रामायण नाम से। गोस्वामी जी भी राम नाम से पूरी मानस लिखा है और शास्त्रों में भी राम शब्द है। गीता में राम का वर्णन है, लेकिन वास्तविकता में राम है कौन? राम न रमसी कवन दंड लागा, का करवा मर जैबा हो। कहा राम में क्यों नहीं रमते, कौन सा दंड लगा है? अंत में शरीर तुम छोड़कर मर जाओगे। राम शब्द का प्रयोग किया। राम कहत जग बीतिया, राम भया नहीं कोई। कहीं कबीर जिन राम भया, तिनका भया सबका। इसमें भी राम शब्द का प्रयोग है। कहते हैं कि राम कहत जग बीतिया, सारा संसार राम कहते कहते समय समाप्त हो गया, लेकिन राम कोई भया नहीं। यह भी कहा कि जो लोग राम भय उनका काम बन गया। राम नाम को सेवहु बीरा, दूर नहीं दूर आशा हो। आन देव का सेवहु बौरे, यह सब कहा जिसको राम नाम से जाना जाता, जिसको राम शब्द से जाना जाता है, उसका सेवा करो, वह दूर नहीं। तेरी आशा ही दूर, आखिर काल में दूर नहीं तो कहां है? अब तो आपके हृदय में होगा, आपके नजदीक होगा, आपसे सटा होगा। राम नाम भज समुझ देख मन माही हो। लक्ष करोड़ जोड़ी धर गाड़ी, चलत डोलावत। बहुत सी साखियां राम के बारे में कि वास्तविकता में राम है कौन? राम पैदा नहीं थे राजा दशरथ के, तब से राम शब्द चल रहा है। और महाराजा दशरथ के पुत्र जब राम हुए, तब भी राम शब्द से चला। भगवान राम की मूर्ति बनाकर लोग पूजते हैं, वे भी तो राम है। सिरजन हार न ब्याही सीता, नई पाषाण न बंदा। वै रघुनाथ एक को सुमिरै, जो सुमिरै सो बंदा। कभी जो सारी सृष्टि का सृजन करने वाला है, उत्पत्ति जिससे है, पालन करता है, सबका नियामक है, उसने सीता से ब्याह नहीं किया, न समुद्र में पत्थर का पुल बनवाया। सीता का बाग किए तो राजा दशरथ के पुत्र राम, और समुद्र में पुल भी यही बनवाया। वै रघुनाथ एक को सुमिरै, जो राजा
दशरथ के राम थे वे एक राम को सुमिरते थे। प्रमाण में देख, अध्यात्म रामायण में है, राम का मुखारविंद से वर्णन कि यह मही सर्वभावा नामांत तष्ठामि सर्वग माम साक्षीणम लोका न जानन्ति। आए लक्ष्मण, मैं सर्वव्यापक होते हुए सब में स्थित हूं, सबके आत्मा में स्थित हूं, हर शरीर में मैं साक्षी रूप से हूं, लोग नहीं जान पाते। यह राम की पहचान, जो घट में राम है उसकी पहचान राम की वाणी से है। राम ने कहा, जो अंतर्यामी राम है, जो घट घट का वासी है, वही हर घट में साक्षी रूप से है, कोई दूसरा। सर्व रमयति सर्वत्र रमते रमन्ते यस्मिन् योगी। महापुरुषों का विचार, सर्वरमयत अर्थात जितने प्राणी हैं, जितने घट हैं, सब में वही रम रहा है, वही स्थित है और वही सर्वव्यापक है। रा शब्द से उसी को राम शब्द राम कहा गया है, क्योंकि सब में रमा है, सर्वत्र रमा है, इसलिए उस परम तत्व को ही राम शब्द कहा गया, कोई दूसरा नहीं। उसी राम को कहीं ब्रह्म शब्द से, कहीं हरि शब्द से, कहीं आत्मा, कहीं परमात्मा, कहीं सतगुरु, कहीं आदि पुरुष आदि नाम, अनेक नामों से एक का ही बना, कोई दूसरा नहीं। जिस महापुरुष को जो नाम प्रिय लगा उसी का वर्णन किया। देखें, मानस में गोस्वामी जी पूरे राम शब्द का ही वर्णन किया है। एक बार का प्रकरण है, तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज जी के आश्रम में जागबली जी थे। जब 1 मास का समय बीत गया तो जागबली जी भारद्वाज जी से कहे कि महाराज हम अपने आश्रम को जाएंगे। तो भारद्वाज जी ने जागबली को रोका, कहा हमारे पास एक बहुत बड़ा संशय है, उस संशय का निवारण आप ही कर पाएंगे। क्या क्या संशय है? तब संशय बताए कि एक राम अयोधेश कुमारा ताकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे वो पारा, भय रोसरन रावण मारा। उन्होंने खोल कर कहा, एक राम राजा दशरथ के लड़के हैं, जिनका चरित्र सारे संसार में विदित है, सारे संसार के लोग जानते हैं। उनकी औरत को रावण चुरा ले गया, औरत के दुख से दुखी होकर उन्होंने रावण कुल का संहार कर दिया। क्या वही राम है कि जिसको भगवान शंकर हमेशा याद करते हैं? जाय जपत त्रिपुरारी, भगवान शंकर जिसको याद करते हैं। आप सत्य के धाम अर्थात सत्य के जानकार हैं, आप विवेक पूर्वक विचार करके
तब जागबली जी बोले कि सुनिए, अब राम के वह लक्षण बता रहे हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम कहें चाहे ब्रह्म कहें, व्याप और व्यापक से ब्रह्म सब में रम रहा है, सर्वत्र रमा, इसलिए राम एक ही है। जो राम है वही ब्रह्म है। व्याप और व्यापक से ब्रह्म का चिन्मय, जो चैतन्य स्वरूप है इस शरीर में, उसी की चेतना से यह शरीर चैतन्य होती है और अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात उसमें रंच मात्र परिवर्तन नहीं होता, न कहीं उसका भाव। सर्वरहित, सबसे अलग है, लेकिन सब और पूर्व, सबके हृदय रूपी घर में रहने वाला है। कबीर साहब ने कहा कि हृदय बसे तई राम न जाना। उन्होंने राम को हृदय में बताया, को हृदय में जो बसने वाला वही राम है। उसी बात को जागबली भी कहते हैं कि सार्वरहित सब और पूर्ववासी, सबके हृदय रूपी घर में है। अगुण, अर्थात गुणों से परे। 3 गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। सारा कार्य इन्हीं गुणों के पर चलता है। यह गुण की उत्पत्ति का केंद्र है अंतःकरण, मन और बुद्धि उत्पन्न होता है। इसमें जो राम तत्व है स्थित, वह तो निर्लेप नारायण है। उसी को कहीं आत्मा, कहीं परमात्मा, कहीं ब्रह्म। अगुण या खंड, उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। क्यों कि जिसका आकार होगा टुकड़ा उसी का होगा, और जिसका कोई आकार है नहीं, जो मात्र ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसका क्या टुकड़ा होगा। अनादि, जिसका आदि नहीं है, कब का है और कितना बड़ा है, कैसा है, कहीं रिकॉर्ड नहीं। जय चित वही परमार्थवादी, अर्थात शांत जिसका चिंता करते। आपने देखा परमार्थवादी, परमार्थ क्या है? इसमें परमार्थवादी है तो परमार्थ है क्या? परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने पूंजी। अगर सबसे बड़ी पूंजी है वही परमार्थ है, जो आपसे कभी दूर होने वाली नहीं। वही मानस का लेख है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वही राम वही ब्रह्म जो है परमार्थ रूप है। अभिगत, जो हर वक्त शाश्वत है, बीता नहीं, केवल वर्तमान है, भूत इसमें होता ही नहीं, न भविष्य होता है, वह तो नित्य वर्तमान है ही है। अभिगत कथा अनादि अरूपा, अकथनीय है, बिना रूप का।
राम ब्रह्म परमारत रूपा अभिगतय कथ अनादि रूपा सकल विकार रहित गत भेदा कई नित नेति निरूपई वेदा। जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इस राम में एकदम, इस शरीर में रहने वाला राम जो है साक्षी है, देखने वाला है। प्रकाशक होने से उसी को आत्मा, चेतना देने से चेतन कहा गया है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु विरांच विष्णु भगवाना उपजहि जातो अंश तेरा। उसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते, वह राम तत्व है, वही हर घट में है। कबीर साहब ने कहा कि इच्छा करि भव सागरे बोहित रामयदार। इच्छा के चलते इस संसार में आते हैं बार बार। इस संसार जो है सागर है, इस संसार सागर में राम जो है नाव है। नाव को पकड़कर पार हो जाइए, ये तो रामायण में है। चाचर में क्या लिखा कि जा रहा हूं जग का नेह रामन बौरा हो, जाम शोक संताप समुझ मन बौरा हो, तुम टेकौ राम जहाज समुझ मन बौरा हो। इसमें वही कहा कि संसार में आसक्ति के चलते हम आते हैं। इस संसार में राम जो है जहाज है, पकड़ लो पार हो जाओगे। लेकिन राम तत्व को जब जानोगे तब, जब तक कोई आत्मज्ञानी तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक राम तत्व का बोध नहीं हो। आत्मा ही राम है, राम ही आत्मा है, राम ही परमात्मा है, राम ही ब्रह्म है। एक ही की अनेक नाम। दूसरे प्रकरण में देखिए कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक नहीं जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है, वह राम, जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, अर्थात चैतन्य होता है। चाहे सूर्य हो, चाहे चांद हो, चाहे तारे हो, चाहे पृथ्वी हो, अर्थात ब्रह्मांड में जो कुछ है सबको प्रकाशित करने वाला वही है और सबका नियामक भी वही। इसलिए कहा कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वह राम अनादि है, उसका कभी बता। जगत प्रकाश प्रकाश कराम, जगत जो है प्रकाश से है। आप जानिए कि प्रकाश किसको कहते हैं, और प्रकाशक जो प्रकाशित होता है वह प्रकाश है, और जिससे प्रकाशित होता है वह प्रकाशक। यह शरीर प्रकाश है और इसको प्रकाशित करने वाला राम है, आत्मा ही है। मायाधीश, माया का वह पति है। माया क्या है? आंखों तो जो कुछ दिखाई देता है
वास्तविकता में जो प्रभु की माया है वह मन चित्त बुद्धि अहंकार है। यह मन चित्त बुद्धि के पास स्वयं की सत्ता नहीं है, चेतन की सत्ता से इसका वह मालिक है, उसी की सत्ता से यह काम करता है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चेतना शक्ति उस राम की इसके पास है, स्वयं की। तब कहा कि माया देश, माया का मालिक है। अज्ञान गुण धामु, वह ज्ञान स्वरूप है, सदगुण का धाम है। जासो सत्यता ते जड़ माया, भात सत्यैव मोह साया। जिसकी सत्ता मात्र से यह माया सत्य से प्रतीत होती है, यह सत्य है। वास्तविकता में यह माया सत्य नहीं है, यह परिवर्तनशील ही है। उपमा दिए कि रजत सीप महाभास जिमी, जथा भानु करबारी। यद्यपि मृषात्यु काल सोई भ्रमण सकत कोटा। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है और सूर्य की किरणों में जल है नहीं। कैसे है? जैसे रस्तु में कल्पित सांप का भास होता है, उसी प्रकार यह सत्य नहीं। जैसे रास्ते में रस्सी पड़ी हो, सर्प का भास होता है, लेकिन कल्पना है। जब प्रकाश से देखते हैं तो वह सत्य नहीं है। इसी ढंग से सारा विश्व का नियामक वह परमात्मा तत्व राम ही है, कोई दूसरा। हम आपको ले चलते हैं मानस में काकभुसुंडी के विचारों को। देखे कि काकभुसुंडी जी का विचार क्या है इसी राम तत्व के बारे में। कि जो माया सब जगह ही न चावा, अजासु चरित लखे काहू न पावा। जो माया सारे जग को नचा रही है, जासु चरित लखी काहू। आपने कभी विचार किया कि कौन नचा रहा है? यही अंतःकरण, यही प्रभु की माया, यही सारे संसार को नचा रही है। जासु चरित लखी काहू न पाए, वही माया। सोए प्रभु ब्रो बिलास खगराजा, नाच नटेव सहित समाजा। वही माया कैसे नाचती है? जैसे नट के इशारे पर नटी नाचती है, प्रभु के इशारे पे माया चलती है, क्योंकि इसके पास स्वयं की चेतना नहीं है, प्रभु की चेतना। सोई सच्चिदानंद घन रामा, वही राम है। आज बेज्ञान अजन्मा है, जो ज्ञान स्वरूप है, बल के धाम है। व्यापक व्याप्य, जो व्यापक है, सर्वत्र है, सब में। व्यापक व्यापय खंडय अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदाभ्र गिरा गोतीता। सुमन वाणी के परे है, सबदर्शी, सबको देखने वाला है। अनवद्य जीता, निर्मम निराकार निर्मोहा। निराकार है, कहीं उसकी आसक्ति नहीं है। नित्य निरंजन प्रभु सुख संदो, अनित्य है और आंखों से नहीं। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, अब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। वह राम तत्व प्रकृति से परे, वह ब्रह्म रज विष्ट और सरल और एकदम खरा खोटा। अब सुनिए,
भगवान शंकर माता पार्वती को राम के बारे में एकदम खुलासा स्पष्टीकरण है। जय पार्वती कि गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी। एकदम खोल कर लक्षण बताया कि वह राम जो है सतरह तम तीनों गुणों से परे है, लेकिन राम इस शरीर में है। तीनों गुणों का जन्म होता है अंतःकरण से। राम में नहीं है, आत्मा में नहीं है, ब्रह्म में नहीं, वह गुणों से परे है। सचराचर स, जितने चर हो चाहे अचर। अचर कौन है? अस्थावर। चर कौन है? तीनों का चलने वाले। सबका स्वामी राम, वही राम सबका। उमा सब अंतर्यामी, वही अंतर में रहकर अंतर में जो कुछ क्रिया होती है अंतःकरण में, चाहे मन की दौड़ हो, चाहे चित्त का संकल्प विकल्प हो, चाहे अहंकार का आना हो, चाहे बुद्धि की वृत्तियां हो, वह सबका जनैया है। यह राम की पहचान। और सरल ढंग से देखिए राम क्या है। राम कभी नहीं सोते। पहली पहचान, इस घट में शरीर की क्रिया होती है, राम इसमें रहने वाला कभी नहीं सोता। जागृत रूपी आत्म, जागृत रूपी राम साक्षी रूप से सोई। वह हर घट में अंतःकरण का साक्षी है, देखने वाला, सर्व प्रकाशक, अंतःकरण और शरीर को प्रकाशित करने वाला है। सदा लेपा, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग। यह परमात्मा तत्व के, यह राम तत्व के घट में लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों के मुताबिक घट में स्थित जो राम का लें, चाहे ब्रह्म का लें, चाहे चेतन का लें, आत्मा का लें, उसकी परख होती है। परख खुशी को होगी जो शांत से अनुभूति करेगा। मन अगर जब तक दौड़ता है अनुभूति नहीं होती। मन को शांत रखिए। अंतिम है कि राम ही सत्य है, वही चिदानंद है। राम सत्य चिदानंद, सर्वात्मा वही सर्वात्मा है, वही प्रभु है और वही व्यापक है। यह राम के लक्षण है। साहिब बंदगी।